हेलो जन साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के टॉप 45 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर है? तो ये फ्रेंड नर्मदा नदी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने आगरा के किलों को बनवाया था? तो फ्रेंड, वह कौन सा मुगल शासक था जिसने आगरा के किले को बनवाया था? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, शाहजहां ने आगरा के किले को बनवाया था। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? आपको बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी ये कहाँ पर जाकर मिलती हैं? तो ये कहाँ? देवप्रयाग में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, कहाँ? देवप्रयाग में जाकर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पायरिया रोग किससे संबंधित है? आपको बताना है जो पायरिया रोग होता है ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, पायरिया रोग किससे? मसूड़ों से, यानी कि जो दांतों में मसूड़े होते हैं उससे रिलेटेड है। मसूड़ों से पायरिया नामक रोग ये इस मसूड़ों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पियरी घास के मैदान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घास के मैदान कई बार एग्जामों में पूछता है। जो पियरी घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? जो पियरी घास के मैदान ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ? उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? आपको बताना है इनमें से कौन विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? जो बांग्लादेश है उसकी मुद्रा का नाम बताना है फ्रेंड। तो बांग्लादेश की मुद्रा का दोस्तों क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। टका कहाँ की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की मुद्रा, ये आपको याद रखना है। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है इसको पूरा किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य था उसको पूरा करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए जो कुतुब मीनार है इसका जो निर्माण शुरू किसने किया था, प्रारंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? ये 22 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देवदूतम की रचना किसने की थी? जो देवदूतम रचना है ये किसकी है? ये कालिदास की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कालिदास की कौन सी रचना है? तो देवदूतम ये कालिदास जी की रचना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? आपको बताना है जो दिल्ली है ये किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली फ्रेंड किस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया निर्मित राज्य कौन सा है? भारत का जो नया निर्मित राज्य है वो कौन सा है? तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नामक एक नया राज्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इसका पहले नाम क्या था? ये सरदार पटेल के नाम से था, सरदार पटेल स्टेडियम था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बारलोग को विश्व में कौन? नॉर्मन बारलोग। आपको याद रखना है, नॉर्मन बारलोग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? ये इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। यमुना नदी गंगा में कहाँ? इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा बनाया गया था? प्रसिद्ध जामा मस्जिद था इसका निर्माण किस शासक द्वारा बनाया गया था? फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, शाहजहां ने प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो दास कैपिटल पुस्तक का लेखक दोस्तों ये हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कौन सी दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है फ्रेंड। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर आपसे पूछा जाता है तो सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपाला यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने की थी? जो गुरुमुखी लिपि है ये इसकी शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि जो है इसकी शुरुआत गुरु अंगद ने की थी। किसने? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह ये मोहम्मद शाह को कहा जाता है। मोहम्मद शाह, रंगीला मोहम्मद शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसे कहते हैं फ्रेंड? लंपट मूर्ख कहते हैं ये ऑप्शन सी जहांदार शाह को। जहांदार शाह को क्या लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो फ्रेंड गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 552। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, 552 होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? जो राष्ट्रपति होता है संसद के किस सदन का सदस्य होता है फ्रेंड? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये जो राष्ट्रपति होता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये किसका उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये केरल का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, केरल का जो कथकली लोक नृत्य कौन सा है? कथकली। अगर कथक आपसे पूछे कौन सा कथक, तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और कथकली ये केरल का है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों पंचवर्षीय योजना है इस योजना का जो विचार है किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का विचार ये कहाँ से? रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो फ्रेंड राजा राम मोहन को राजा की उपाधि ये किसने प्रदान की थी? ये अकबर द्वितीय ने कहा था। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है फ्रेंड? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फ्रेंड शेरशाह के बचपन का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान नाम था। क्या था? फरीद खान शेरशाह के बचपन का नाम था। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पहली बात तो बता दें 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, और इसमें किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड ये किसके लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी फ्रेंड? ये किसने लिखी है? ये लिखी है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबरनामा नामक इसकी आत्मकथा है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो स्वराज पार्टी थी इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? फ्रेंड भारत का राष्ट्रगान पहली बार ये कब? 1911 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, 1911 में पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में सबसे लंबे कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो फ्रेंड पहला संविधान संशोधन ये होता है कब? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। जो गौतम बुद्ध थे इनके गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन है आर कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो फ्रेंड भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है ये आपको बताना है। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क यानी कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है फ्रेंड ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और वर्तमान में इस नेशनल पार्क का नाम क्या है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये कहाँ कलकत्ता में आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कहाँ कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड तांबे का गलनांक होता है आपको बताना है कि तांबे का गलनांक कितने सेंटीग्रेड होता है। तो फ्रेंड तांबे का गलनांक ये होता है 1085 सेंटीग्रेड 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।